तो हमारे बॉडी में जो कंडक्शन के लिए जो स्ट्रक्चर्स हैं, पर्टिकुलरली नर्व्स, वेसल्स, मसल्स, ये सारे डैमेज हो जाते हैं। स्किन कम बर्न होता है, डीपर टिश्यू ज़्यादा बर्न होता है। हेलो फ्रेंड्स, मैं विश्वनाथ दुदानी हूँ। मैं प्लास्टिक सर्जन हूँ और फोर्टिस नोएडा में काम करता हूँ और मेरी अपनी एक क्लिनिक भी है। आज इलेक्ट्रिक बर्न पर हम बात करेंगे। इलेक्ट्रिक बर्न होता क्या है और उससे जुड़ी सावधानी क्या लेनी चाहिए। मैं इस पर डिटेल बात नहीं करूंगा, लेकिन मोटी मोटी बात बताना जरूरी है। इलेक्ट्रिक बर्न जो है ये इलेक्ट्रिक करंट के कारण होता है। उसके अंदर जो वोल्टेज होता है वो हमारे बॉडी के कांटेक्ट में जब आता है तो हमारे बॉडी में जो कंडक्शन के लिए जो स्ट्रक्चर्स हैं, पर्टिकुलरली नर्व्स, वेसल्स, मसल्स, ये सारे डैमेज हो जाते हैं। स्किन कम बर्न होता है, डीपर टिश्यू ज्यादा बर्न होता है और इसीलिए कई बार जब इलेक्ट्रिक बर्न होता है तो पेशेंट शॉक में चला जाता है, कार्डियक अरेस्ट हो जाता है, अनकॉन्शियस हो जाता है। लेकिन ये लो वोल्टेज में यूजुअली नहीं होता है। घरों में जो बर्न होता है उसमें ये नहीं होता है, ये हाई टेंशन में होता है। इलेक्ट्रिक बर्न यूजुअली कई तरह के होते हैं, लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ दो तरह के जो होते हैं उस पर हम बात करेंगे। एक होता है फ्लैश बर्न। जो मिस्त्री वगैरह काम करते हैं तो देखिएगा कई बार टच होता है तो वहां से एक फ्लैश होता है। उस फ्लैश बर्न से पर्टिकुलरली हाथ और चेहरे जलते हैं। यूजुअली पेशेंट कभी नहीं मरता। लेकिन जो हाई टेंशन वायर क्रॉस करता है, पर्टिकुलरली गांव में या छतों के ऊपर बच्चे पतंग उड़ाते रहते हैं, औरतें कपड़ा सुखाती हैं, कई बार बारिश में या तूफान के बाद वो हाई टेंशन वायर झुक जाता है, तो उसके कांटेक्ट में आने के बाद वो जो बर्न होता है वो डिवास्टेशन करता है। हाथ टच हो गया तो पूरा हाथ ही जल जाता है। मतलब ग्रेड 4 बर्न, ग्रेड 5 बर्न होता है और कई बार पेशेंट ही खत्म हो जाता है। ये जो बर्न होते हैं इस पेशेंट को तुरंत हॉस्पिटल में पहुंचना होता है और वहां जाने के बाद जो नॉर्मल केयर है वो करना है। इमीडिएट केयर जो लेना है बर्न के साथ, अगर कोई कपड़ा चिपका हुआ है तो नहीं हटाना है। ठंडे पानी का टॉवल वगैरह डाल सकते हैं, डायरेक्ट पानी वगैरह नहीं डालना होता है। और इलेक्ट्रिक बर्न के पास कभी नहीं जाना चाहिए। कॉन्टैक्ट है तो डंडे से या पावर स्विच आसपास का है उसको ऑफ करना है, क्योंकि हम जब ऐसा कंडीशन आता है तो हम इमोशनल हो जाते हैं। हम पेशेंट को टच करते हैं और जब पेशेंट को टच करते हैं तो आपको भी करंट लग जाता है। तो ये सावधानी बहुत जरूरी है। और हॉस्पिटल में जाने के बाद जो ट्रीटमेंट होता है वो स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है। कई बार एम्पुटेशन तुरंत करना होता है, कई बार डिलेट करते हैं। इलेक्ट्रिक बर्न में अर्ली सर्जरी आज की तारीख में रिगार्डिंग है। डिले जो नॉर्मल हम बर्न पेशेंट में डिले करके कई बार करते हैं, इलेक्ट्रिक बर्न में अर्ली ऑपरेशन होना चाहिए। फैशोटोमी हो, सर्जरी करनी हो, फ्लैप कवर करना हो, क्योंकि इसमें सिक्वेंशियल डेथ होता है, इसलिए जल्दी सर्जरी होनी चाहिए। मुझे लगता है इलेक्ट्रिक बर्न से रिलेटेड जो जानकारी है, कॉमन मिनिमम जो जानकारी है, ये काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच।